हरिजन वोट आपको 70% कहाँ लग रहे हैं? बीजेपी के साथ, मोदी की नीति के साथ। क्या कह रहे हैं? नहीं, उमेश कुमार जी चौथे नंबर। ये देगा पहली बार वोट दे रहा हूँ, फूल को दी जाएगी वोट। क्या है 2024 को लेकर आपके मन में? सर मोदी है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है जो उमेश कुमार आया है और जो हमारे मौलाना साहब वहाँ से यूपी से आए हैं। उमेश कुमार ने भी भाषण पे अभी ये कहा है कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा पाकिस्तान चले जाएगा, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। ये नहीं कुछ भी है, फैल हो गया ये। अब की बार 400 पार का नारा धरा रह जाएगा। हमारे साहब 180 सीट आएंगी, 181 आएगी, मैं गुलाम हो जाऊंगा आपका। मैं तो नहीं बताता, ना मुझे पता। हाँ मैं भी जनता हूँ। हाँ तो मैं तो बीजेपी का वोटर हूँ भाई, मैं तो उसी की बात करूँगा। ये जनसंख्या जो बढ़ रही इतनी है, कहाँ से जाएगी? रोजगार सबको मिल जाएंगे क्या कहीं ऐसे? नोटबंदी हुई है ना, उसके बाद गरीब गरीब होता चला गया और अमीर अमीर होता चला गया। अब अंजुम बेगम हमारी वो थी जिला चेयरमैन, उनके अधिकार सीज कर दिए थे रावत जी नहीं जो खड़े हैं इलेक्शन में। बात मेरी सुनो, मैं तो हड़वासा सैनी, मेरे बाबा पर कुल 75 बीघे जमीन थी। ये नई बात नहीं है, पहले कांग्रेस करती आई है, अब ये कर रहे। माल्यावत बीजेपी के सांसद थे कर्नाटक में, नाम तो पता नहीं है मुझे। उन्होंने खुद कहा था कि आने वाले टाइम में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और मोदी तो या जनता बना रही, मैं बना रहा है क्या मोदी को? 2024 का चुनाव है और चुनाव में भी हमारे क्षेत्र में 4 पार्टियां और 4 उम्मीदवार मजबूत रूप से खड़े हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और वीरेंद्र रावत हैं और उधर मौलाना जी भी हैं और उमेश कुमार भी जी हैं। क्या लग रहा है आपको कि इस चुनाव में ये चारों के बीच मुकाबला कैसे होने वाला है? ये तो बहुजन समाज पार्टी से ही कनम बीजेपी की टक्कर होगी, बस और कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी मौलाना है जो, हाँ तो मुस्लिम वोट लग रहा है उनकी तरफ पड़ रहा है? थोड़ा सा लग रहा है, जुड़ रहे हैं मायावती की वजह से ना। मायावती की वजह से हरिजन वोट भी, वो भी वोट थोड़ा दोनों प्लस पॉइंट हो रही है। हरिजन वोट जो है सुनने में आया है कि बहुत जगह बढ़ गए हैं। उमेश कुमार ने बहुत सेंध लगा दी है। वहीं भाजपा को कुछ लोग मोदी के काम की वजह से, मोदी के नाम की वजह से दे रहे हैं और तीसरे उनका जो है अपना बहुजन समाज पार्टी में भी बहुत वोट जा रहे हैं। तो इस लिहाज से वो 3 जगह बढ़ते दिख रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि कुछ नहीं है, बीजेपी के साथ 70% है, बाकी 30% सब में है। 70% बीजेपी के साथ है। नहीं, हरिजन वोट आपको 70% कहाँ लग रहे हैं? बीजेपी के साथ, मोदी की नीति के साथ है। तो फिर बहुजन समाज पार्टी तो फाइट में रही नहीं। नहीं, वो थोड़ा बहुत जैसे सुनने में आ रहा है, पब्लिक का भी तो कुछ वो पता नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि थोड़ा बहुत यह है कि इनमें टक्कर हो सकती है, क्योंकि अब कांग्रेस की तो टक्कर के मामले में कुछ नहीं है जी। तो अपने हरिद्वार जिले में त्रिकोणीय मुकाबला है या 2 पक्ष के बीच में? बस फिलहाल तो त्रिकोणीय, चतुर्कोणीय सब कुछ है, लेकिन मेन तो ऊपर ये बीजेपी है जी। बीजेपी और मौलाना। थर्ड किसका लग रहा है? थर्ड को कांग्रेस आएगी, उमेश चौथे पे जाएंगे पक्का। आपके लिहाज से क्या लग रहा है? जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, इनके साथ दिल और दिमाग से। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से मोदी को वोट दे रहे हैं? हाँ। उमेश कुमार क्या कह रहे हैं? नहीं, उमेश कुमार जी चौथे नंबर। चौथे नंबर पे युवा भी आ गए। युवा, आप लोगों का वोट बन गया है? हाँ जी, बन गया है। नहीं सर, मेरा नहीं बना, अभी इसका बन गया। हाँ जी, तो पहली बार वोट दे रहे हैं? हाँ जी, ये देगा पहली बार वोट दे रहा हूँ, फूल को दी जाएगी वोट। खुलेआम? हाँ जी, मोदी को लगेगी मोहर। मोदी भक्त हैं आप भी? हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। आप अगर वोट बन जाता तो किसे देते? मैं ओबीसी मोदी को ही चुनता, क्योंकि वो उन्होंने अभी तक देश को बहुत अच्छी तरीके से संभाला है। वो बहुत ही ऊपर ले गए, मतलब देश को दूसरे नंबर तक लिया है। तो मोदी सही रहेगा प्रधानमंत्री के लिए, तो मोदी जी सही रहेंगे। 10 साल पहले आप बच्चे थे, आपको कैसे पता कि मोदी ने अच्छा काम किया या पिछले उन्होंने अच्छा काम नहीं किया? 5 साल पहले तो मैं थोड़ा बड़ा हो गया था, इतना तो समझने लगा था कि कोई कौन काम अच्छा कर रहा कि कौन नहीं कर रहा। ये तो पता ही होता है कि सबको। राहुल गांधी क्या लगता है? राहुल गांधी भी ठीक है, पर सही है मतलब, पर अभी वो आए नहीं प्रधानमंत्री के लिए, तो अभी उनके बारे में इतना नहीं जानता। सही है सब वैसे तो। ये अजय जी हैं हमारे साथ। अजय जी बताएं, क्या है 2024 को लेकर आपके मन में? सर मोदी है। मोदी है। तो क्या लग रहा है कि मुकाबला किसके साथ रहेगा? मुकाबला कांग्रेस से ही होगा। अच्छा, सेकंड नंबर पे कांग्रेस ही रहेगी, पक्की बात है। सेकंड नंबर, फर्स्ट मोदी जी। या हरिद्वार जिले में चतुर्कोणीय मुकाबला, त्रिकोणीय या 2 के पक्ष के? बस 2 का ही है साहब। अच्छा, किसका? मोदी और अपने कांग्रेस, बस। एक मंडली और हमारे सामने खड़ी है। आपका नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम है मोहम्मद अकरम, मैं निवासी रामपुर का रहने वाला हूँ। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है जो उमेश कुमार आया है और जो हमारे मौलाना साहब वहाँ से
यूपी से आए हैं। यूपी में 80 सीट हैं, 80 में से क्या उनको एक भी सीट नहीं मिली? क्या उत्तराखंड में उनको सिर्फ एक सीट यहीं की मिली? सिर्फ उनको बीजेपी ने ये सीट दिलवाई है ताकि मुस्लिम वोट सारे कट सके, उमेश को सारे वोट मिल सके। और ये प्रोपेगेंडा इसलिए चलाया जा रहा है ताकि सारे वोट काट वाट के बीजेपी सीधी क्लियर हो सके। मतलब बीजेपी आपस में लड़वा कर क्लियर कट निकलना चाह रही है। बिल्कुल यही इनका खेल रहा है, हमेशा से धर्म के नाम पे वोट लिए हैं और सारे यही है। वरना सबको पता है बीजेपी ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से लागू कर दिए हैं कानून, सबको पता है। अगर दोबारा से हम 5 साल से फिर दोबारा लाएंगे तो शायद हमें नहीं लगता कि हम कुछ आगे हमारा भविष्य सुधर पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप किन के साथ हैं? हम राहुल गांधी के साथ हैं। हम किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं है जो हमें देश से दूर करता हो। उमेश कुमार ने भी भाषण में अभी ये कहा है कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा पाकिस्तान चले जाएगा। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में मरेंगे, हिंदुस्तान की ही में ही दफन हो जाएंगे। हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के वासी हैं। आपको मोहब्बत है हिंदुस्तान से? हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत है कि अगर यहाँ कुछ भी होने लगे सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि केंद्र में इस समय प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उनको फाइट कौन दे रहा है? अगर देखा जाए कि फाइट दे रहा है कोई तो कांग्रेस ही फाइट दे सकती है। अगर इधर उधर के कोई नेता, ये उमेश कुमार जैसे ये कोई हो गए तो फाइट देने वाला कोई है नहीं। अगर कोई तोड़ेगी तो कांग्रेस ही तोड़ेगी और किसी के बस की बात है नहीं है। अब की बार 400 पार का नारा क्या कह रहा है? 400 पार सबके सामने है। 400 पार वो भी दिख जाएगा सबके सामने। 400 पार कोई भी बोल सकता है, वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 400 पार उनके 400 पार ही चली जाएगी। ये है कि उन्होंने इतना बड़ा स्कैम कर दिया कि सबके अंदर ये फैला दिया कि हम 400 पार करेंगे, 400 पार करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी भी मेहनत कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ जी? नाम क्या है जी? छोटा गुज्जर। छोटा गुज्जर। तो आप रैली में आए हैं? रैली में आए हैं। अच्छा, तो कांग्रेस के समर्थक हैं? जी जी, कांग्रेस के। कोई पदाधिकारी भी हैं आप? नहीं। आपको क्या लगता है कि हरिद्वार जिले में आपके जो कांग्रेस की जो वीरेंद्र रावत है, इनका मुकाबला किनसे है? भाजपा से। आप सब मानते हैं भाजपा से मुकाबला? यहाँ जो ये उमेश कुमार है उलट फेर करने में बहुत माहिर है। ये नहीं कुछ भी है, फैल हो गया ये। आप वो सब फैला रहा है और कुछ नहीं। बिल्कुल यही मत है। उमेश कुमार कुछ नहीं है। उमेश कुमार कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को, हमारे लोगों को बांट रहा है और कुछ नहीं है। सिर्फ लोगों को बांट रहा है। मौलाना साहब है, वो भी लोगों को बांट रहे हैं। वो सोच रहे हैं 3 जगह बट जाएंगे हम लोग तो बीजेपी क्लियर हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के दिमाग में सब कुछ सही हो चुका है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो वो सीधा सीधा कांग्रेस पे वोट डाल रहे हैं। आपके हिसाब से मुस्लिम बिरादरी कांग्रेस के साथ जा रही है? बिल्कुल जा रही है, कांग्रेस के साथ जा रही है। 90% और 90% तो 90% तो जा रही है पक्का। जो 10% है वो भी अपना दिमाग सुधार रही है कि हम कांग्रेस को वोट दें। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही वोट दे रहे हैं, सारे सब दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सारे इकट्ठे होकर दिमाग में लोगों ने जमा लिया बीजेपी हमारे कोई काम नहीं आने वाली। अगर हाँ, ये बात भाई ने सही कही है। संविधान बिल्कुल ये मिटाने का काम कर रहे हैं। और हमारे जो राहुल गांधी ने कहा है कि हमें संविधान बचाना है तो कांग्रेस पे वोट डालना पड़ेगा। हमें वोट डालना पड़ेगा। कहाँ लग रहा है कि संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में इसलिए क्योंकि धर्म में बांटा जा रहा है। सबको धर्म में ही बांटा जा रहा है। और संविधान इसलिए खतरे में है क्योंकि इन्होंने ये लगा दिया कि अगली बार अगर वोट होंगे तो कोई वोट नहीं होगा, सिर्फ 1 वोट और 1 नेशन के काम करेंगे। कोई मतलब ऐसा कुछ वोट का सिस्टम नहीं बनाएंगे। देश के लिए वोट होगा, देश के लिए वोट होगा सिर्फ। ये जो संविधान बचाओ क्या कह रहे हैं आज? सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दे रहा है कि संविधान बचाओ। लोग बीजेपी के खुद क्या नाम है जो सांसद है वो खुद बोल रहे कि बीजेपी के जो सांसद है वो खुद बोल रहे कि अगर 400 सीट आएगी तो क्या नाम है हम संविधान को बदल देंगे। ये सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम को हम लड़वा कर या दलितों को लड़वा कर आपस में बंटवा कर कि हम क्लियर हो जाएंगे। अब लोग समझ चुके हैं। आप दलित को हिंदू नहीं मानते? दलित को हिंदू नहीं मानते सब भाई। भारतीय जनता पार्टी एक सामाजिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को रोजगार के बारे में नहीं बताती है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2-4 व्यक्ति का ही भला चाहती है। जो कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाना चाहती है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सभी लोगों को एक साथ ले चलना चाहती है। आपको क्या लगता है कितने सीट मिल जाएगी केंद्र में? देखो ये तो मैं बता नहीं सकता कितनी सीट मिले, पर लेकिन जो चुनाव है ये जो कह त्रिवेंद्र सिंह रावत जीतेंगे। कांग्रेस का वीरेंद्र रावत, हरीश रावत के लड़का एक ऐसा प्रत्याशी है
उत्तराखंड में हमारी 4 सीट पक्की है, जहाँ कोई कुछ भी कहता रहे। गढ़वाल सीट, हरिद्वार सीट ऐसी सीटें हैं जो प्रचंड जीत के साथ जीतने जा रही है। और मोदी जी 4 सीट कौन कौन से हैं? हमारी चारों सीट 5 सीट है ना यहाँ? 5 सीट है हमारी, चारों सीट पक्की है बिल्कुल। बस अभी आपको भी पता लग जाएगा, जब जीतेगा हर हमें भी पता लग जाएगा। तो मीडिया को भी पता चल जाएगा। और मोदी जी का जो 400 सीटों का जो जुमला है वो बाकी सब जुमलों की तरह जुमला है अभी, जुमला ही रह जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद। चुनाव में क्या होने वाला है? उत्तराखंड में या पूरे हिंदुस्तान में? आप पूरा बता दीजिए। पूरे केंद्र में भाई देखो, पंजाब जीत रहे हैं कांग्रेस, ठीक है, हरियाणा जीत रहे हैं, यूपी जीत रहे हैं, और ठाकुरों ने एक तरफा वो कर दिया है बीजेपी के खिलाफ, ठीक है जी। जो ठाकुर बीजेपी में था अब वो सीधा बैक आउट कर गया सबको। अपने हरिद्वार जिले में 4 कैंडिडेट खड़े हैं, किनके बीच मुकाबला लग रहा है? मुकाबला हम 5 लोकसभा सीट में से 3 हम जीत रहे हैं, 2 हम हार रहे हैं। हम यानी कांग्रेस? हाँ। आप कांग्रेस के पदाधिकारी हैं? ना हम हम कार्यकर्ता हैं, कोई पद हमारे पास नहीं, हम केवल कार्यकर्ता हैं। अब की बार 400 पार का नारा धरा का धरा रह जाएगा? भाई साहब 180 सीट आएंगी, 181 आएगी, मैं गुलाम हो जाऊंगा आपका। तो मैं नहीं बुलाऊंगा गुलाम आपको। ये बताइए कि अपने हरिद्वार में किनके बीच में 2 कैंडिडेट कौन रहेंगे? 2 के ही हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरीश रावत के खिलाफ ही, मतलब आपस में ही वो है। 180 सीट आ रही है बीजेपी की। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, कुछ गर्मा गर्म बहस हो रही है। गुरुजी आप बताएं क्या लग रहा है? मुझे कुछ नहीं लग रहा, इन्हें पूछो जो उनसे खड़े मास्टर जी जैसों को। हरिद्वार जिले का बताएं। मैं तो नहीं बताता, ना मुझे पता ही नहीं है ना। अगर यहाँ पर मुकाबला 2 के बीच बताना पड़े तो किसका बताऊं? मैं तो मुझे पता ही नहीं किसका मुकाबला। वोट देने जाएंगे? जाऊंगा। ये भी नहीं बताएंगे? नहीं बताऊंगा। बहुत सही। आप बताइए क्या लग रहा है? मुझे लगा जनता जो चाहेगी वो होगा भाई साहब। आप जनता नहीं है? हाँ मैं भी जनता हूँ। हाँ तो मैं तो बीजेपी का वोटर हूँ भाई, मैं तो उसी की बात करूँगा, बाकी जनता जाना। आपको क्या लगता है कि 400 सीट 400 पार का नारा? 400 पार के बाद तो छोड़ दो, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जो है पूर्ण बहुमत में आएगी, ये तो हमें नहीं पता है। मैं बता रहा इनका, मेरी सूत पत्रकार तो मेरा पड़ोसी, इनका मुख्यमंत्री बना दिया उसमें हरियाणा में नायब सिंह सैनी। वो कह रहा भाई सैनी और जाट और अहीर एक ही कौम तीनों, ये तो इतिहास की बात है। वो इन्हें तीनों को कह रहा है भाई भाजपा को वोट दे दो, तो ये क्यों देगा जब इनका मुख्यमंत्री बताता फिर रहा हरियाणा का भाई सैनी हो अहीरो जाटो वोट दे दो। आप सैनी हैं? हाँ जी सैनी हूँ मैं। इसीलिए दे रहे हैं वोट? नहीं, इसलिए वोट नहीं दे रहे कि नायब सिंह सैनी को बनाया है, वो हमारी पसंद है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, पूरे संसार में बढ़ा रहे हैं, पूरे संसार में डंका बज रहा भारत का, और क्या लेंगे जनता है। अच्छा, जैसे विपक्ष इल्जाम लगा रहा है कि बेरोजगारी है और नौकरियां नहीं है, इसका क्या कहेंगे? ये कोई नई बात तो नहीं है, ये जनसंख्या जो बढ़ रही इतनी है, कहाँ से जाएंगे रोजगार? सबको मिल जाएंगे क्या कहीं ऐसे? किसी को नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। पहले तो इस पर कंट्रोल हो जा, अपने आप ठीक हो जाएगा, जनसंख्या अपने आप ठीक हो जाएगा। आज जब जनसंख्या बढ़ रही है तो इसमें डेथ भी तो हो रही है ना, ये थोड़ी कि बढ़ने पे ही है। विकास तो इतना अच्छा हुआ है कि 14 से लेके अब तक के जब से नोटबंदी हुई है ना, उसके बाद गरीब होता चला गया और अमीर होता चला गया। और क्या है, बैंकों ने, मोदी ने क्या किया, प्राइवेट कर दिया सब बैंकों को। उनका इंटरेस्ट रेट देख लो आप, लोन का इंटरेस्ट है उनका 27%, आप देख लो 9% से 27 पहुंच गया। आप किसी भी 27 क्या कह रहे हैं जी आप? मैं ये कह रहा हूँ, जो ये बता रहे अभी बैकडोर से भर्ती कर ली विधानसभा में और जांच भी उठा दी, जांच सही होगी। तुम ही मुलजिम, तुम ही मुंसिफ, तुम्हारी अदालत, तो जांच कौन करेगा? जांच करने वाले भी तुम, जांच बिठाने वाले भी तुम, सब कुछ जो भी डिसीजन ले रहे आप ले रहे। अगर आपने उनके खिलाफ कुछ कर दिया तो चलो अंदर, बेसबूत अंदर। अब कुछ भी कानून हो कुछ लिख देंगे, चलो अंदर, चलो अंदर। अब अभी मैं सुनिए, अभी चौधरी राजेंद्र जी थे, अभी एक मिनट, चौधरी यहाँ अंजुम बेगम हमारी वो थी, क्या नाम, अध्यक्ष थी, जिला पंचायत जो अध्यक्ष होती है, जिला चेयरमैन, उनके अधिकार सीज कर दिए थे रावत जी ने जो खड़े हैं इलेक्शन में। उसके बाद चौधरी राजेंद्र को, इनको 3-4 जनों को इनको वो बना दिया था समिति का मेंबर। अब राजेंद्र जी को जब वहाँ रिकवरी आ गई, अब रिकवरी जब इतनी आई कि वो परेशान हो गए, अब बीजेपी में जाना पड़ा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब वो बीजेपी में चले गए तो अब रिकवरी क्यों नहीं, पुलिस क्यों नहीं परेशान कर रही उन्हें?
उन पे नोटिस क्यों नहीं जा रही? जिला पंचायत नोटिस क्यों नहीं भेज रही? मास्टर जी से बोल रहे हैं, मैं बताऊं जी। मास्टर भाई मेरी सुनो, मैं तो हड़वासा सैनी, मेरे बाबा पर तो कुल 75 बीघे जमीन थी जी। मास्टर जी पर 500 बीघे जमीन है, कुछ बाग दिखा दिया, कुछ और दिखा दिया। भाई इन्हें तो रहना भाजपा की, जो मोटा मोटा सैनी है, जैसे निरंजनपुर के 35 गांव के जमींदार थे वो भी वही रहेंगे। और भाई जैसे ये बहादुरपुर सैनी के हरद्वारी राजा थे, वो भरतपुर वाले, तो भाई ये तो बड़ो आप अच्छा बाबू जी ये बताओ, जैसे ईडी और सीबीआई और इसका इस्तेमाल करके ये हो रहा है, ये नई बात नहीं है, पहले कांग्रेस करती आई है, अब ये कर रहे। इतिहास के पन्नों में जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी की भैंस रही है। इमरजेंसी लगाई थी, किसने लगाई थी? आप लोकतंत्र कहाँ गया? लोकतंत्र पहले भी लोकतंत्र खत्म था, आज की बात छोड़ लो, मतलब पहले था। लोकतंत्र रहना चाहिए, पहले भी लोकतंत्र था। जब बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने लोकतंत्र बनाया था, जब से लेकर आज तक, लेकिन अब लोकतंत्र को कमजोर करने की चाल चली जा रही है। मान बात बीजेपी के सांसद थे कर्नाटक में, नाम तो पता नहीं है मुझे, उन्होंने खुद कहा था कि आने वाले टाइम में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। वोट का क्या कह रहे थे भाई? ऐसा मेरा लोकतंत्र के बारे में बोलूं, एक विद्वान ने लिखा कि लोकतंत्र यहाँ नहीं चमकता और जनतंत्र बिक जाता है। मतदान करने के लिए जब मत पेटी पर जाता है तो कैसा है मतदान तेरा, तू पहला ही बिक जाता है। कैसा बिक जाता है? मिष्ठान और निमंत्रण खाकर तू मत देने जाएगा, प्रत्याशी जब जीत जाएगा क्योंकि और फर्ज निभाएगा। ओ मतदाता तू भरमाता और नहीं समझ में आता है, और लोकतंत्र यहाँ है कैसा जो बेच के मतदाता देता है। आपके हिसाब से इन सब कमियों का इलाज क्या है, रास्ता क्या है? मुझे नहीं पता भाई। तो आप सिर्फ इल्जाम लगाना? इल्जाम नहीं लगाना, मैं तो किसी की कविता पढ़ी, मैं बेच कर जाने तो आपको यही कविता क्यों याद रही? कोई जा रहा शराब पी के, कोई मिष्ठान खा कर जा रहा कि नहीं जा रहा। बात आपको नेगेटिव कविता याद, कोई पॉजिटिव कविता भी बोल देते? मेरी सुनो, क्योंकि मैं रट्टाफिकेशन करता हूँ, मैं उसकी देवी की सरस्वती की पूजा नहीं करता। अब जैसा ये कह दूँ मास्टर जी, सरस्वती की देवी अगर जो उससे विद्या आती ना, तो मेरी दादी सरस्वती की तो कहने लगी सरस्वती, प्रोनाउंसिएशन भी बिगड़ गया। इंग्लैंड अमेरिका में कौन देवी की पूजा कर रहे हैं? सारे रट्टाफिकेशन रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। हिंदुस्तान अनपढ़ लोगों का देश, मेरा इनसे विचारधारा अलग है। आप लोकतंत्र के पक्ष में है कि नहीं? लोकतंत्र के पक्ष में हूँ, क्यों नहीं? आप कैसा लोकतंत्र? तो हमारे पूर्वजों ने चलाया था। कैसा था? अब क्या लागू होना चाहिए? नहीं, लोकतंत्र है, सबको जनता का बराबर अधिकार है, बस। और क्या, यही तो लोकतंत्र है। अभी ठीक चल रहा है लोकतंत्र? हाँ, अभी तक चल रहा बढ़िया। ऐसे में अगर मोदी बन रहे हैं तो वो गलत ढंग से बन रहे हैं, सही ढंग से? मोदी तो या जनता बना रही, मैं बना रहा क्या मोदी को? तो उनको कोई घालमेल तो नहीं कर रहे वो? किसको? ईवीएम के बारे में क्या कहेंगे भाई? ईवीएम के बारे में ऐसा है, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो दिखे दूसरे विरोधी भी जीतते हैं। ईवीएम में तो कोई मुझे लग नहीं रहा। अब हमारे क्षेत्रों में कुछ ऐसे हैं कि जहां विरोधी भी आए हैं जीत का। ईवीएम में तो सब पर लागू हो, तो सब मैं नहीं समझता कि उस मशीन में कुछ गड़बड़ है। आपके हिसाब से ईवीएम में गड़बड़ी है? देखो, मैं तो कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। पर ये बताओ, अमित शाह ये कहते जो इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था कि हमारी 57 सीटें आ रही बीजेपी की उत्तराखंड में, और 57 सीटें आई थी, तो उन्हें क्या वो अंतर्यामी थे जो उन्होंने ये बता दिया कि 57 सीटें आ रही? तो वो दिल्ली में सारी सीट क्यों नहीं जीत जाते? तो सबसे जरूरी सीट है वो, जिसका वहाँ उसकी सरकार नहीं है ना। सरकार क्या मतलब? सरकार वही करती। इलेक्शन विभाग जो है वो क्यों नहीं कर दिल्ली में जिता देती है जहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है? अब ये तो देखो, मैं नहीं कह सकता भाई साहब। तो अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो पंजाब में कैसे जीत गए? हिमाचल में कैसे? राज्य दिखाएंगे। अच्छा, दिखावा में तो थका हारा राज्य दिखाएंगे ना। बात सुनो, अगर कोई थका हारा राज्य तो दिखाएंगे, दिल्ली जो सबसे जरूरी है उसे क्यों हार रहे बार? तो थोड़ा मसला वहाँ पे इसलिए नहीं दिखा सकते। अगर दिखावा करना हो उन्हें तो दिखावा करना हो तो मणिपुर में दिखावा करेंगे, दिल्ली क्यों नहीं जीतते? हाँ, ये भी कहा था मणिपुर का, तुम आपने सही जिक्र करा। मणिपुर में जैसे हालात थे, मतलब जिस तरह लोग का हो बीजेपी के आदमी कि भाई बाहर विदेश की ओर रुकवा दी जंग, मणिपुर में बहुत बुरा हाल हुआ, वहाँ तो रुकवा नहीं सके। सबसे मेन पहला अपना देश हो, जो अगर अपने देश की है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी कर रहे हैं तो सबसे मुख्य जो दिल्ली है उसको क्यों नहीं? हाँ, तो कुछ वैसा मसला जनता का मतलब। अच्छा, आप भैया बताओ। हाँ सैनी साहब, ईवीएम के बारे में क्या कहेंगे? ईवीएम में बिल्कुल कोई कुछ नहीं कर सकता है, सब झूठ बोलते हैं। इसमें कुछ छेड़छाड़ हो सकती है, इससे कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती है। एक फोन में आप पूरी दुनिया में कहीं से भी खड़े होकर कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं, तो ईवीएम के अंदर वोट क्यों नहीं सेंड हो सकते?
हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? दिल्ली में भी दिखाया उन वकीलों को ले गए, पुलिस पकड़ के ले गए, नहीं दिल्ली में दिखाते अभी टीवी पे दिखाते, टीवी पे दिखाते हमारे चुनाव सैनी जी, टीवी पे दिखाते। सुनो, और वकील जो है ना वो दिखा रहे करके, जैसे आप जा रहे हैं ना, जैसे हम लोग जा रहे हैं, आप पूछ रहे हैं ना हमसे, तो ऐसे पूछे कि हाँ रुकिए 1 मिनट वोट डालिए, ये देखो ये आपने किसे डाला, कि उसको डाला, कांग्रेस को डाला, कि ये देखे जा आम आदमी पे जा रहा वोट, ये देखिए ये कर दिया मैंने, ऐसे जा रहा है। वो कैसे उनको गिरफ्तार किया गया? बात वहीं घूम फिर के आते हैं, तो दिल्ली में चुनाव क्यों नहीं जीत रही है बीजेपी? वहाँ उनका होल्ड है उनका। अरे चुनाव आयोग वोटिंग करवाता है, दिल्ली वाले थोड़ी करवा रहे हैं। नहीं, चुनाव आयोग कुछ नहीं है, सब दिल्ली है सरकार है, जो भी कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद। यो थारे पर सब हारने का किसी